प्रचलित है, कहीं भी किताबों में संग्रहित नहीं है, जो ग्रामीण आंचल में संजोए हुए हैं, जो अक्सर कोई भी विवाह से या संस्कार से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम होता है उसके अंदर किया जाता है। जैसे कि लड़की की विदाई होती है, उस समय उसकी माता उसको एक लोकगीत के माध्यम से उसको संदेश देती है कि बेटी आपको अगले घर के अंदर जाना है और आपने उस घर में किस प्रकार का व्यवहार बना के रखना है, कौन कौन सी चीज़ों को करना है, वो एक सीख लोकगीत के माध्यम से बताती है। जैसे उसमें लोकगीत बताती है कि अपनी आन बान का स्यान न भूल जाना बेटी, उसमें एक तो अपने आन बान और अपने घर के वातावरण के बारे में बताती है कि आपको अगले घर के अंदर जाना है और अगले घर के अंदर जाकर के आपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग वेगे जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके साथ आपने किस प्रकार से मिलजुल कर रहना, अपने आप को एडजस्ट करना है, क्योंकि अगला घर होता है वो उस परिवार के अकॉर्डिंग नहीं होता है, अनुसार नहीं होता है, उसमें एडजस्ट करना। और वो एक सीख के माध्यम से बताती है अपनी आन बान की शान भूल न जाना बेटी, अपने आन बान की शान न भूल जाना बेटी, तू बाबुल के घर से जारी, तू ससुराल में अपने जारी, अपने पिता का मान सम्मान न भूल जाना बेटी, जो ससुर कवावे तेरा वो धर्म पिता से तेरा, वो ससुर कवावे तेरा वो धर्म पिता है तेरा, उसकी पगड़ी का मान न भूल जाना बेटी। इसी प्रकार से वो सभी परिवार के जो रिलेशन में जो उसके परिवार के सदस्य होते हैं उनसे रिलेटेड बातें कहती है कि उनका मान सम्मान किस प्रकार से करना है, किस किस प्रकार से बताती है। इसी प्रकार से और भी अन्य लोकगीत हैं जो कि हरियाणवी कल्चर में अपने माँ के द्वारा बेटी को दिए जाते हैं और बाप के द्वारा अपने बेटे को दिए जाते हैं कि आपने अपने जीवन में कैसे अपने आहार व्यवहार और संस्कार को संजोए रखना है। 3 प्रकार का ये मैंने इसमें वर्णन किया है। आगे 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 और पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय। अब ये दूसरे अध्याय के अंदर मैंने संस्कारों का वर्णन किया है, जिसमें 16 हमारे हरियाणवी कल्चर में मुख्य रूप से 3 ही संस्कार प्रचलित है, जबकि 16 संस्कार होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से 2-3 संस्कारों का वर्णन होता है, जो कि आजकल के आर्यवर्त के समय में 16 संस्कारों का परिपूर्ण रूप से वर्णन किया जाता था। आजकल तो मुख्य रूप से 1-2 ही वर्णन करें, और इन 16 संस्कारों में एक है जैसे कि बच्चे के जनेऊ से रिलेटेड संस्कार, बच्चे को एक जनेऊ धारण किया जाता है, योगपति किया जाता है, उसके बारे में भी एक संस्कार में लोकगीत के माध्यम से बताया गया है। उसमें अपने वधू अपने ससुर से कहती है कि आपके लाडले पोते को जनेऊ धारण करवाना है, उसके बारे में एक लोकगीत के माध्यम से बताया गया है कि सुनिए मेरे ससुर जी, मेरे पिता जी, आपके पोते को जनेऊ धारण करवाने से एक लोकगीत बताया गया है। और उसके बाद में अगला अध्याय है उसके बाद में हरियाणवी कल्चर है, जैसे खेती बाड़ी से रिलेटेड भी है, उसके भी खेती बाड़ी से रिलेटेड कुछ लोकगीत हैं, वो अगले अध्याय में बताए गए हैं। उसके वो तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में हमारे एक खेल कूदों से रिलेटेड जिस मेलों के उत्सव में जाते हैं तो वो भी गीत लोकगीत के माध्यम से इसमें बताए गए हैं। और वो सभी, और उसके बाद में एक विवाह उत्सव के रूप में भी गाया जाता है लोकगीत, वो भी इसके अंदर बताया गया है। एक देशभक्ति से रिलेटेड भी लोकगीत है, जो देशभक्ति में जैसे कि एक भावना फौजी के मन में कूट कूट कर भरी हुई होती है, जब उसका नई शादी हो जाती है तो वो फौज में जाने के लिए होता है, तो उसकी धर्मपत्नी उसको एक लोकगीत के माध्यम से कहती है कि पहले तो पिया मेरा दामन सिमा दे, फिर जाइए हो पलटन, इस प्रकार का लोकगीत है। वो उसको एक लोकगीत के माध्यम से बताती है। वो कहता है कि मुझे तो जाना है क्योंकि मेरा एक कर्तव्य है, देशभक्ति की भावना है, मुझे बॉर्डर पे जाना है, इससे रिलेटेड गीत है। तो वो गीत गाती है इस प्रकार से। वो उसकी नवेली वधू है, वो क्या गाती है, पहले तो पिया मेरा दामन सिमा दे, फिर जाइए हो पलटन में, तेरे तो गोरी दामन की लग रही, मेरी तो चढ़ाई हो रही है पलटन में। इस प्रकार का लोकगीत है, इसमें बताया गया, पूरा वर्णन किया गया है। वो सभी
अपनी वेशभूषा से रिलेटेड चीजें मांगती है, पहले दामन है, कोई आभूषण है, उससे रिलेटेड चीजें उस लोकगीत में बताती है और उसका घरवाला उसका जवाब उसी प्रकार से देता रहता है। उसके बाद में एक फिर वेशभूषा के रिलेटेड ही है। पहले तो हमारे परिवेश में 52 गज का दामन होता था, आजकल हमारी माताएं बहनें 52 गज के छोड़ते हुए कुछ 2 गज में सिमट गई है, वो भी चीजें इसमें बताई गई। ये सब चीजें मैंने इसमें आकलित किया गया। अच्छा, इसमें मौसमी हाँ, मौसम से रिलेटेड भी है, जैसे हम मौसमी हाँ मौसम के गीत भी हैं, जैसे सावन से रिलेटेड भी है, होली का भी है और फाग का, ये सभी गीतें मैंने इसके अंदर सजोए हुए हैं। जो मैंने गांव में जाकर के कुछ लोकगीत ऐसे हैं जो बुकों से नहीं मिले, हमारी माताएं बहनें जो बुजुर्ग दादी यहाँ हैं उनसे जाकर के उनके पास बैठ करके ये नोट किया है और चीजें मैंने इसके अंदर सजोई। हो गया जमा करना है ना, कुछ काम कुछ नहीं, तुम लोग घर जाते हैं अभी सर भी खाना खा रहे हैं, इतना बड़ा झोला ये होता है कोई मम्मी बोले में नीचे उसको ले जाना पड़ेगा, यहीं कर दीजिए, यहीं रजिस्टर बना के